Hello students, Namaste. You are welcome to 12th class chemistry English medium. Students, our chapter 5 surface chemistry is going on. In this chapter today we are going to study about Branding arc method. This method is used to form colloidal solution of any metal. Students, this method also known as dispersion method. It is a methods to preparation colloidal solution from any metals. तो स्टूडेंट्स, किसी भी मेटल से अगर हमें कोई colloidal solution obtain करना है तो उसके लिए हम डिस्पर्सन मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. डिस्पर्सन मेथड में आपको प्रीवियस वीडियो में हमने colloidal मिल को एक्सप्लेन किया था और colloidal मिल के थ्रू भी हमने एक colloidal solution obtain किया था. आज हम यहाँ पर एक दूसरा डिस्पर्स्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं. ये एक डिस्पर्स्ड मेथड है और इस डिस्पर्स्ड मेथड को बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क मेथड. ठीक है ना. तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है ये देखो, हेडिंग डाल देता हूँ मैं, ब्रीडिंग्स आर्क मेथड. सामने लिख देता हूँ, इट इज ए डिस्पर्स्ड मेथड विच एल्सो, इसका एक दूसरा नाम भी है, विच एल्सो नॉन एज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन. इसको इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स. तो देखो, ब्रेडिंग आर्क मेथड जो होता है वो एक डिस्पर्स्ड मेथड है. ठीक है. टू ऑब्टेन कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एनी मेटल, किसी भी मेटल के लिए कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का एक डिस्पर्स्ड मेथड है जिसका दूसरा नाम, यानी कि इसका अदर नेम है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन. ठीक है ना. स्टूडेंट्स, इस मेथड में क्या किया जाता है, इस चीज़ को यहाँ पर हम चेक करते हैं. तो देखो, किसी भी मेटल का, जिस मेटल का आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है या कॉलोइडल सॉल ऑब्टेन करना है, ठीक है ना, आप लोग क्या करेंगे, इस मेटल के 2 इलेक्ट्रोड्स फॉर्म करेंगे सबसे पहले. ठीक है ना. जिस मेटल का आपको क्या करना है, कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसी मेटल के आप 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे. इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को स्टूडेंट्स डिस्पर्सन मीडियम एज वाटर के अंदर इमर्ज्ड कर देंगे. यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड्स लिए और डिस्पर्सन मीडियम ले लिया, जैसे कि वाटर ले लिया, और उस वाटर के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या कर दिया आपने, इमर्ज्ड कर दिया. ठीक है ना. दोनों को उसके अंदर डाल दिया. अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक पास करते हैं. किसमें, इलेक्ट्रोड्स में. और जैसे ही इसकी इलेक्ट्रिक के अंदर हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रिक आर्क रेज होता है, रेज्ड ए इलेक्ट्रिक आर्क. और उस इलेक्ट्रिक आर्क से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मेटल होती है वो मेटल वेपोराइज हो जाती है. जो मेटल आपने इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में लिए वो क्या हो जाती है, वेपोराइज हो जाती है. ठीक है ना. अब ये मेटल की जो वेपर है स्टूडेंट्स, इसको क्या करते हैं, आपने जिस एपरेटस में
ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, उस एपरेटस को चारों तरफ कंडेंस लगा देते हैं, यानी कि आइसबर्ग्स लगा देते हैं चारों तरफ, ताकि क्या हो, मेटल की वेपर बने और वेपर उस आइस के कांटेक्ट में आए और तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। तो इस वेपर को क्या किया, कंडेंस किया, और कंडेंस करने के बाद यहाँ पर आपको लिक्विड सॉल्व ऑफ मेटल, जिसको आप क्या बोल सकते हो, कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है। मेथड को ढंग से देख लो, आप लोग समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, मैंने क्या किया है, जैसे ये एक एपरेटस ले लिया, ठीक, इस एपरेटस को मैंने इस तरह का बना लिया और इसमें मैंने कंडेंस करने के लिए यहाँ पर आइस पीस रख दिए। ये आइस रखी है, इसके अंदर वाटर को फिल कर दिया, डिस्पर्सन मीडियम, और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए 2, ठीक है, और इस तरह से इनको इमर्ज्ड कर दिया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक को पास करते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक को पास करेंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न होगा, ठीक है ना, एक बहुत तेज चमक उत्पन्न होगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी यहाँ पर। तो स्टूडेंट उससे क्या होगा कि ये जो मेटल है, ये मेटल इतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ निकलेगी, हीट निकलेगी कि ये जो मेटल है ये वेपर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपराइज हो जाएगी। तो जब ये वेपराइज हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो वेपराइज होने के बाद इसकी जो वेपर है वो यहाँ इधर उधर होगी। अब वो वेपर जो है वो किससे, इस आइस के थ्रू कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, ठीक है ना, और लिक्विड में आकर ये किसके अंदर घुल जाएगी, इस डिस्पर्सन मीडियम के अंदर। तो स्टूडेंट्स कुछ देर बाद आपको यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होने वाला है, ये क्या होगा, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेडिंग आर्क मेथड को हम यूज़ करते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने में। क्लियर है ना भाई, कैसे कैसे हमने प्रोसेस को यूज़ किया है वो बिल्कुल क्लियर आपके सामने मैंने नोट किया है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते चले जाओ, ठीक है ना, बिल्कुल पूरा का पूरा मेथड आपको लर्न हो जाएगा। समझने की कोशिश करना बच्चों, आप समझना, आपको लर्न हो जाएगा। तो मैं अब इस मेथड को नोट कर देता हूँ, ठीक है ना, चलो नोट कर लेते हैं। तो नोट करते हैं ब्रेडिंग आर्क मेथड। देखो, कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज obtained by this method. The metal whose soul is to prepare the metal whose soul is to prepare whose soul is to prepare is made as 2 electrodes is made as 2 electrodes immersed in dispersion medium, immersed in dispersion medium, मीडियम क्या रखना है, डिस्पर्सन एज वाटर, डिस्पर्सन मीडियम क्या रखना है आपको, वाटर, ठीक है ना।
द डिस्पर्सन मीडियम केप्ट कूल बाय सराउंडिंग, द डिस्पर्सन मीडियम केप्ट cool by surrounding it with freezing mixture, जो आपने डिस्पर्सन मीडियम लिया है ना, उस डिस्पर्सन मीडियम को आप चारों तरफ से फ्रीजिंग मिक्सचर के द्वारा कैसा रखोगे, एकदम ठंडा। कैसा रखोगे, एकदम ठंडा रखोगे, कूल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिक आर्क इज struck between the electrodes, इलेक्ट्रोड्स लिखेंगे, ट्रोड्स तो नहीं लिख दिया मैंने कहीं इसको, तो इलेक्ट्रोड्स लिखेंगे इसको, ठीक है ना। बिटवीन इलेक्ट्रोड्स द ट्रिमेंडस हीट जनरेटेड, द tremendous heat generated by arc, इस आर्क के द्वारा यहाँ पर ट्रेमेंडस यानी कि बहुत ज़्यादा क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। बाय द आर्क वेपोराइज द मेटल, वेपोराइज द मेटल। जो ट्रेमेंडस हीट यहां से निकलती है उससे जो मेटल होती है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाती है, वेपोराइज हो जाती है, ठीक है ना। विच आर कंडेंस इमीडिएटली, विच आर कंडेंस इमीडिएटली, जो तुरंत प्रभाव से कैसी हो जाएगी, ठंडी। इमीडिएटली इन लिक्विड टू गिव, इन लिक्विड टू गिव कॉलॉइडल सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तुरंत प्रभाव से वो मेटल ठंडी हो जाएगी और वो क्या देगी आपको, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखो ये आपके पास मेथड आ गया पूरा, है ना। और अब इस मेथड को आप चेक करो बेटा ढंग से, अच्छी तरह से मेथड को चेक करो और ये देखिए आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है। लैंग्वेज को चेक करना है ना। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय दिस मेथड और द मेटल हुज सॉल इज इमर्ज्ड इन डिस्पर्सन मीडियम एज वाटर। दिस डिस्पर्सन मीडियम kept cool by surrounding it with freezing mixture. Electric arc is struck between the electrodes. The tremendous heat generated by arc vaporizes the metal which are condensed immediately in liquid to give colloidal solution. चलो ठीक है, अब मैं इसका फिगर बनाता हूँ आपको लिए। इस मेथड का फिगर आप चेक कर लो। तो देखो स्टूडेंट्स, फिगर के लिए क्या करोगे आप लोग, एपरेटस कंप्लीट करिए इस तरह का।
इसमें आइस भर दो आप लोग। ये आइस क्या करेगी, मेटल की जो वेपर है उसको कंडेंस करेगी। ठीक है, इसके अंदर आपको फिल करना है क्या, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है भाई, फिगर सही है ना, टेढ़ा तो नहीं है। अब इस डिस्पर्सन मीडियम में एक आर्क लगा दो। ये आर्क लगा दिया हमने, और इस आर्क को आप लोग इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दो। ठीक है, इसको अगर एनोड कैथोड मान लें तो इसको एनोड मान लो। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई आइस, ये है आर्क, और ये दोनों हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड एनोड आ गया और इलेक्ट्रिक इसमें से पास हो ही जाएगी। ठीक भाई, पानी भर ही दिया है अंदर, हमने वाटर को फिल कर दिया है। समझ आ रहा है ना। अब देखो, ये इस तरह का एपरेटस सेट कर लिया आपने। ये क्या करेगा एपरेटस, इसकी जो वाटर, इसकी जो वेपर बनेगी किसकी, मेटल की, उस मेटल की वेपर को क्या कर देगा, तुरंत कंडेंस कर देगा। तो आपको क्या करना है, जिस मेटल का सॉल्व ऑब्टेन करना है सॉरी, जिस मेटल का सॉल्व आपको ऑब्टेन करना है, उस मेटल के इलेक्ट्रोड्स लेंगे, मेटल के इलेक्ट्रोड्स को आर्क से कनेक्ट कर देंगे। आर्क्स के कनेक्ट करने के बाद इस मेटल के आर्क को आपको कहाँ रखना है, कोई भी डिस्पर्सन मीडियम में। और डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पर एस क्या ले लिया हमने, वाटर ले लिया है, इसके अंदर इसको पुट कर दिया है। अब आप इन इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से इसके अंदर इलेक्ट्रिक पास करोगे। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक पास करोगे तो इस आर्क के अंदर एक ट्रेमेंडस हीट जनरेट होगी, और वो बहुत ज़्यादा जो हीट होगी उससे क्या होगी, ये जो मेटल होगी ये मेटल वेपोराइज हो जाएगी। जैसे मेटल की वेपर बनेगी तो ये वाटर क्या है, पूरा का पूरा एकदम कैसा है, फ्रीजिंग पॉइंट पर है। फ्रीजिंग पॉइंट पर है तो जो वेपर बनेगी वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट होते ही वो इसके अंदर मेटल घुलती रहेगी। ठीक है ना। तो इस वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है भाई साहब, इस तरह से आपको कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। तो देखो, इस मेथड के द्वारा आप किस किस चीज़ का कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हो, इसको और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए नोट करके बता देता हूँ। देखो, द कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर AgAuPt, द colloidal solution of AgCu platinum, gold, silver, copper, platinum are prepared by this method, are prepare by this मेथड। इस मेथड के द्वारा आप किस किस का कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करोगे, गोल्ड का। अब देखो, कई बार ये पूछा जाता है, इफ वी वांट टू ऑब्टेन द कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ प्लेटिनम विच मेथड इज यूज्ड फॉर इट, राइट द सुटेबल नेम ऑफ द मेथड। सुटेबल मेथड कौन सा हो गया, ब्रेडिंग आर्क मेथड।
ओके। इसमें कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी मात्रा में KOH और मिला देते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी के लिए, है ना। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ KOH इज मिक्सड इन इट, mixed for their solubility, it for their solubility। ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी के लिए क्या कर देंगे, आप थोड़ा सा क्या मिला देंगे, KOH के अंदर मिला देते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो ये हो गया आपके पास ब्रेंडिंग आर्क मेथड। तो बच्चों देखो, आपने कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के जो डिस्पर्स्ड मेथड हैं, डिस्पर्स मेथड में आपने दो मेथड को यहाँ पर स्टडी किया है। पहला मेथड था कोलोइडल मिल और दूसरा मेथड स्टूडेंट्स क्या, ब्रेंडिंग आर्क मेथड, जिनसे हम कोलोइडल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है ना। कोलोइडल सॉल्यूशन, किसी भी मेटल से आपको कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, उसके लिए दो डिस्पर्स्ड मेथड यूज़ किए हैं यहाँ पर। पहला कोलोइडल मिल और दूसरा ब्रेंडिंग आर्क मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड पर डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट मेथड है अपने पास कंडेंसेशन मेथड। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट मेथड पर डिस्कस करते हैं। देखो, ब्रेंडिंग आर्क मेथड के साथ साथ एक मेथड और हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग उसको भी देख लेना। तो ए हेडिंग में तो हमने डाला था डिस्पर्सन मेथड, और बी हेडिंग डालकर आप डाल देंगे कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन जो मेथड है कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का, उसमें किन किन मेथड्स को यूज किया जाता है। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कंडेंसेशन में ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन के थ्रू किन किन मेटल्स को आप यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हो। तो ऑक्सीडेशन के थ्रू हम किन एलिमेंट्स का या किन सब्सटेंस का कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अब तक हमने यहाँ पर जो स्टडी किए थे वो मेटल के कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर रहे थे। अगर हमको किसी नॉन मेटल का कोई कोलोइडल सॉल ऑब्टेन करना है तो उसके लिए ऑक्सीडेशन कंडेंसेशन मेथड का यूज़ करेंगे। किसका ऑब्टेन करना है, नॉन मेटल का, जैसे सल्फर का, सिलिकॉन का, इनका किसी का भी आपको अगर कोई कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, कोई सॉल्व बनाना है, तो आप कंडेंसेशन मेथड में ऑक्सीडेशन का यूज़ करते हुए उसका कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है ना। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा लिख रहा हूँ, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर, दिस मेथड इज यूज्ड टू prepare colloids of non-metals, like sulfur, silicon, आयोडीन एट्सेट्रा। यानी कि किसी भी नॉन मेटल का आपको कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है तो आपको स्टूडेंट्स क्या करा देना है, ऑक्सीडेशन। तो देखो अगर हमको सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको यहाँ पर सल्फर सॉल ऑब्टेन हो जाता है। ये हो गया सल्फर सॉल, सल्फर का कॉलॉइड, ठीक है ना। किसका कॉलॉइड से ऑब्टेन हो गया आपको? सल्फर का। ठीक इस प्रकार से अगर हमको आयोडीन का सॉल ऑब्टेन करना है तो हम हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के ऑक्साइड का क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन करा देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा क्या? आयोडीन का सॉल प्लस H2। ये कॉलॉइड आयोडीन का आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो गया। बैलेंस करके चेक करो, बैलेंस चेक करिए। I2 और O3 यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो हाइड्रोजन हो गए 6। तो हाइड्रोजन 6 हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आयोडीन कितने हो जाते हैं स्टूडेंट्स? 6। तो यहाँ पर मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बैलेंस है ना। नेक्स्ट, अगर सिलिकॉन का कॉलॉइड आपको ऑब्टेन करना है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग यूज़ करते हैं H2SI प्लस ऑक्सीजन, और इसका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं हाइड्रोजन सिलिकेट्स का तो यहाँ पर आपको सेलेनियम सिलिकॉन का कॉलॉइड से ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है ना। ये कॉलॉइड्स हैं। तो ये हो गए आपके पास क्या, कौन से मेथड? ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास ऑक्सीडेशन मेथड। कॉलॉइड्स ऑब्टेन करने का ये कंडेंसेशन मेथड है। इसमें कुछ ये नॉन मेटल्स की रिएक्शन है, बस यही ध्यान रखनी है। यहाँ पर कोई मेथड्स ऐसा लंबा चौड़ा आपकी बुक्स के अंदर दिया हुआ नहीं है, ओनली रिएक्शंस बताई गई हैं। इन रिएक्शंस को किसी भी एपरेटस के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सॉल ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंडेंसेशन मेथड जो है स्टूडेंट्स, वैसे तो वो कई हैं आपकी बुक्स के अंदर दिए हुए हैं, जैसे रिडक्शन दे रखा है, ऑक्सीडेशन दे रखा है, हाइड्रोलाइसिस दे रखा है और कंडेंसेशन भी दे रखा है। तो ये कंडेंस जो मेथड है ये 3 और 4 मेथड्स हैं। इनको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कंडेंसेशन मेथड्स को। सभी मेथड्स वहाँ पर आपका एक्सप्लेन किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो ऑक्सीडेशन मेथड को। तो ब्रेडिंग आर्क मेथड के द्वारा तो आप सॉल ऑब्टेन करोगे मेटल्स का, और ऑक्सीडेशन जो कंडेंसेशन मेथड है इसके द्वारा आप सॉल ऑब्टेन करोगे नॉन मेटल का, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।